everyone, welcome back to my channel. I am Anushka, a CBSE 10th grader. Basically this video is going to be a normal study vlog, plus I am going to tell about कि मैंने किसका बैच लिया है. So without any further delay, let's get started. तो पढ़ाई स्टार्ट की थी मैंने दोपहर के 1-2 बजे से. मैं टाइम दिखाना भूल गई, बट हाँ 1-2 बजे से ही किया था. ऑल्सो भाई ये बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर इतना लेंदी है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है. मैं कब से बायोलॉजी ही पढ़े जा रही हूँ, बट ये खत्म नहीं हो रहा. इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि आज इस चैप्टर को अच्छे से समझ के कंप्लीट करना ही है, क्योंकि भाई मैंने बहुत ज़्यादा ही लंबा खींच दिया इस चैप्टर को. और अब मेरे स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे 1 या फिर 2 अप्रैल से. तो मैंने सोच रखा है कि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो मैं एकदम सीरियस वाली पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि इस मंथ में तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी ही थोड़ी ढंग से पढ़ी होगी. बाकी मैंने और कोई सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा नहीं. मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था मैथ्स का, बट फिर मैं उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर रही और ना ही कुछ कर रही हूँ. बस मैं बायोलॉजी ही पढ़ रही हूँ. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स के क्वेश्चन डेली, क्योंकि देखो मैथ्स तो हमेशा डेली करनी चाहिए. मेरे जैसे बच्चों को तो बिल्कुल ही, मेरे जैसे को भी नहीं, मतलब सबको ही भाई मैथ्स डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो सबसे पहले मैंने इस रेस्पिरेशन वाले टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग करी, और उसके कुछ टाइम बाद फिर मैंने लेक्चर भी लिया था और थोड़ा नोट्स भी बनाया था. सही बताऊँ तो मेरे को नोट्स बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, बट बहुत लोगों के साथ कहना पड़ रहा है कि बनाना चाहिए नोट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. बट मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है नोट्स बनाने का. मैंने एनसीईआरटी रीडिंग तो कर ली, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और फिर पूरा यहाँ तक ख़त्म करा है मैंने. बट ये इतना साइंटिफिक वे में लिखा है कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया. मतलब थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, बट पूरा नहीं समझ आया. ऑल्सो भाई मैं साइंस इतने दिनों से पढ़ रही हूँ. मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर भी एक बार खोल के देखे हैं, और बायोलॉजी तो ऑब्वियसली देखी है, बट फिजिक्स तो मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखा है. ऑनेस्टली बताऊँ तो इन सारे चैप्टरों को देख के मेरे को थोड़ा तो डर लग रहा था कि भाई पता नहीं आगे क्या ही होने वाला है. और ये सारे के सारे चैप्टर इतने अजीब और गरीब लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ. अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा अभी रेस्पिरेशन वाले टॉपिक का. मतलब बस इतना ही 2 पेज का नोट्स बनाया और इतना ही मैंने अभी समझा भी है. उसके बाद मैंने कुछ तो खाया था, मेरे को नाम पता नहीं है इसका, बट ये हाँ कुछ तो खाया था मैंने. और अब बाकी के घंटे मैंने बिल्कुल ही एकदम वेस्ट करे हैं. और पता नहीं मेरे को इतनी नींद क्यों आती है भाई. ऐसा लगता है मेरे को किसी ने नींद की दवाई दे दी है. बिल्कुल ही नींद आते रहती है मेरे को पूरे दिन. अरे मैंने 7-8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, और मैंने सोचा कि हिंदी ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और मैंने बिल्कुल आधे से आधा समझा होगा, बिल्कुल ही समझा नहीं था. बस मैंने इस चैप्टर को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था और बिल्कुल ही स्टार्टिंग की ही 2 लाइन समझी होंगी मैंने. उसके बाद मैंने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं. इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि हिंदी ही पढ़ लेते हैं. जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसको और आगे समझ लेती हूँ थोड़ा. बट मैंने सोचा था कि आज इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट ही कर दूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और जो स्टार्टिंग की 5-6 लाइन होती है मैंने बस उतना ही पढ़ा. और अब फाइनली आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने किसका बैच लिया है. तो मैंने लिया है नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच, जो कि मुझे मेरे लिए काफ़ी सूटेबल लगा. देखो स्टार्टिंग में आई वाज कंफ्यूज बिटवीन पीडब्ल्यू एंड नेक्स्ट टॉपर्स, क्योंकि पीडब्ल्यू के टीचर्स भी बेस्ट हैं, बट द मेन थिंग ओवर एनीथिंग इज दैट कि तुम्हें किन टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, तुम्हें उन्हीं का बैच लेना चाहिए. ऑल्सो इट्स नॉट द राइट टाइम टू स्विच टीचर्स. तुमने जिनसे स्टार्टिंग में 8th 9th में पढ़ रखा है तुम उन्हीं का बैच लो. ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट कि बैच की फैकल्टी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं. मेन थिंग इज दैट कि तुम्हें किन टीचर्स से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है. एंड यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय.